अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हुए हैं। अहमद अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं। अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हम दोबारा DGFIA के जो कल तबादला किया गया था उस पर बात करेंगे कि DGFIA का तबादला तो हो गया, राय ताहिर साहब चले गए और उनकी जगह मोहसिन हसन भट्ट साहब आ गए, लेकिन FIA के ख़ास तौर पे कराची, इस्लामाबाद और साइबर क्राइम सर्कल्स में कुछ लोग खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मिठाइयाँ भी तकसीम हुई हैं। तो ऐसी क्या वजह है? राय ताहिर साहब ने 3 महीने में ऐसा क्या कर दिया था? क्या डर था इन अफसरान को उनसे? आपकी बात बिल्कुल सही है। मिठाइयाँ तकसीम पता नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कहते हैं वैसे ये पैसे खर्च करने वाले तो नहीं है कि मिठाइयों पे पैसे खर्च करें। ये एक मैंने मुहावरा एक बात की थी कि अच्छा, तो मैं समझा शायद ये वाकई में मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। वैसे शोहरत इन लोगों की यही है, ये मिठाई खाते हैं, मिठाई बांटते नहीं हैं, खिलाते नहीं हैं और उसमें पैसे लगते हैं, पैसे खर्च होते हैं। खैर ये तो एक अज़राए तफन और एक लाइटर नोट पे हम बात कर रहे हैं। बहरहाल वो जो आपने किया कि शादियाने बज रहे हैं तो लड्डू ज़रूर फूट रहे हैं इनके दिलों में, क्योंकि जिस तरह के हालात और चीज़ें मैंने देखी और जिस चीज़ का मैं ऐनी शाहिद भी हूँ कुछ FIA के सर्कल्स में, और कुछ चीज़ें जो मेरे इल्म में आईं आला सतह, दरमियाने और निचले दर्जे के अफसरान के बारे में, जिनकी कुछ रेपुटेशन, जिनके कुछ मामलात, जिनके कुछ केसेस और जिनके कुछ FIA के हवाले से चीज़ें जो है वो ऊपर नीचे थीं और ऐसी नहीं थी कि मतलब काबिल ज़िक्र हों और काबिल गिरफ्त थी। मेरे कहने का मकसद है राय ताहिर साहब से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। राय ताहिर साहब का मैं कोई सबऑर्डिनेट नहीं हूँ, ना उनके स्टाफ में रहा हूँ, ना उनके अंडर काम किया, ना मैं कोई सिविल सर्वेंट हूँ, ना सरकारी मुलाजिम हूँ कि मैं उनकी तारीफ़ें करूँ कि शायद वो मुझे अपने साथ कहीं ले जाएंगे या मुझे पोस्टिंग दे देंगे या मुझे नवाज देंगे या उन्होंने FIA में मुझे अपने साथ रखा हो। बखुदा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं है। बहरहाल हम इसी शहर और इसी मुल्क में रहते हैं और आज कल का जो दौर है वो बहुत तेज़ दौर है, डिजिटलाइज वर्ल्ड है, चीज़ें इतनी तेज़ हैं, हर आदमी की रसाई है हर जगह तक। कोई चीज़ अच्छी या बुरी किसी के भी बारे में हो, चाहे वो कोई फ़र्द हो, माशरे का अफसर हो, सियासतदान हो, वो छुपती नहीं है। बिल्कुल, इससे तो इत्तफाक करते हैं या नहीं आप? बिल्कुल छुपती नहीं है। और ज़ाहिर है राय ताहिर साहब हों या मोहसिन हसन भट्ट हों या इनसे पहले बशीर मेमन साहब हों या उनसे पहले उनके बाद सनाउल्लाह अब्बासी हों, वाजिद ज़िया हों, हाँ, तो ये सारे इन सब की शोहरत इनके साथ साथ ट्रैवल करती है। और इंसान जो भी, हम भी हैं, हम भी सहाफ़त में 20 साल से मैं इस शोबे से वाबस्ता हूँ। आप भी कोई तकरीबन इतने ही कमोबेश इतना ही अरसा है। जी, मुझे 17 साल हो गए। हाँ, आपका भी यही टाइम है। तो मतलब ये तो शोहरत तो इंसान की उसके साथ साथ चलती है। तो राय ताहिर साहब ने 2-3 बड़े फ़ैसले किए थे। अभी तो खैर उन्हें मौका नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने जो भी अपने 3 माह के टाइम में, जिसमें से 1 महीना तो शायद उनकी हुकूमत से जो मामलात नहीं बन पा रहे थे, जिस पे वो जिस तरह की पॉलिसियाँ लाना चाह रहे थे या वो जिन अफसरान या जिस टीम के साथ काम करना चाह रहे थे वो उन्हें नहीं दिया जा रहा था, तो उनका लास्ट 1 महीना तो, आखिरी महीना तो शायद ऐसे ही गुजरा। आपकी बात सही है। बात आपने जो की ना कि रेपो की बात की कि लोग वो ट्रैवल करती है, बिल्कुल जनरल रेपो जिसको GR कहते हैं, वो आदमी के साथ होती है। उसमें कमी बेशी, उसमें थोड़ा सा बढ़ावा या थोड़ा सा कम, हर आदमी अपनी मर्ज़ी, मकसद और अपनी ख्वाहिश भी कहें या पसंद नापसंद के मुताबिक आदमी को एवेल्यूएट करता है। मगर कोई ना कोई हकीकत होती है। हम भी रिपोर्टिंग में होते हैं, कोई आदमी हमें कभी अपने किरदार या अपनी अफसरी या अपने फ़ैसलों की वजह से अच्छा भी लगता है और कभी बुरा भी लगता है। बिल्कुल, या आप इससे इख्तलाफ करेंगे? क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही बात है। तो ज़ाती पसंद नापसंद भी ज़ाहिर है एक चीज़ होती है, उसका भी फैक्टर होता है। लेकिन जब आप प्रोफेशनली कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप ज़ाती पसंद नापसंद से हट के सिर्फ मेरिट पे बात कर रहे होते हैं। उसके जो इकदामात होते हैं उस पर बात करते हैं, इदारे के लिए इकदामात, बिल्कुल, उसके अफसरान के लिए इकदामात, बिल्कुल, उसकी नेक नियति, और सबसे अहम चीज़ है कि लोगों के लिए जो कि उनके पास उम्मीद लेके आते हैं, शिकायत लेके आते हैं, दरख्वास्त लेके आते हैं कि उनको इंसाफ मिले, उनसे कैसा रवैया और उनको वो किस तरह से मेरिट पे चीज़ें करके और उनको इंसाफ देते हैं या उनके मसाइल हल करते हैं। खैर, बात आपने की राय ताहिर की, तो बिल्कुल मैंने आपसे पहले भी कहा कि राय ताहिर साहब से मेरा कोई
शनासाई या वास्ता नहीं है, बस में उनकी रेपो चीज़ें, जैसे दूसरे अफसरान को हम जानते हैं, जर्नलिस्ट होता है आदमी, उसको तकरीबन मुल्क में नहीं बाहर भी वास्ते ताल्लुक़ कॉन्फ्रेंस चीज़ें आना जाना लोगों के बारे में इल्म होता रहता है। तो राय ताहिर साहब के जो इक़दामात हैं, जो उन्होंने 3 महीने में इक़दामात लिए, करने की कोशिश की, उससे जो अब तक मैं FIA को समझ सका हूँ, देख सका हूँ, बहुत सारे DG और डायरेक्टर्स हमारे आपके सामने आए हैं और अपने अपनी तैनातियों की मुकर्ररा मुद्दत पूरी करके और ट्रांसफ़र हो गए, और कोई कहीं चला गया, कोई रिटायर हो गया। तो उससे मुझे ये समझता हूँ कि इनकी नेक नियति थी, ये यहाँ चीज़ों को बेहतर करना चाहते थे, चीज़ों को मेरिट पे करना चाहते थे, चीज़ों को कानून के मुताबिक करना चाहते थे, करप्शन रोकना चाहते थे, करप्ट लोगों को निकालना चाहते थे, जो सिर्फ FIA के तो अपने अफसरान हैं ही हैं यहाँ पे मौजूद। वो तो जब भर्ती होते हैं और रिटायर होते हैं तो वो FIA में ही रहते हैं और यहीं मुख्तलिफ सर्कल्स और मुख्तलिफ शोबों में, मुख्तलिफ शहरों सूबों में पाकिस्तान में घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा एक और जो केडर या सर्विस है वो पुलिस सर्विस है। जी बिल्कुल, मतलब पुलिस अफसरान भी यहाँ आते हैं। बहुत सारी दफ़ा ये भी देखा गया है कि जो पुलिस अफसर होता है, DG, वो पुलिस वालों को फेवर करता है, उनके खिलाफ किसी किस्म के इक़दामात से गुरेज करता है। इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी की कि उनको भी स्पेयर नहीं किया। वो चीज़ रिसेंटली आखिरी जो इन्होंने फैसला किया, इमरान रियाज जो FIA साइबर क्राइम कराची और सिंध के जो हेड थे, एडिशनल डायरेक्टर जो थे इमरान रियाज, उनका तबादला किया, उनके ऊपर महकमा जाती कार्रवाई शुरू की गई जी। उनके अंडर में जो अफसरान थे उनके ख़िलाफ़ उन्होंने जो उनके सुपीरियर अफसरों की जानिब से जो तजवीज़ दी गई थी उस पर अमल किया, और जो करप्शन की वाक़यात हो रहे थे, जो रिपोर्ट हुए थे उनके अंडर में, उस पर इन्वेस्टिगेशन महकमा जाती कार्रवाइयाँ चल रही हैं, सिलसिला जारी है। बात आपकी सही है। आप अगर इमरान रियाज साहब की बात कर रहे हैं जो एडिशनल डायरेक्टर थे साइबर, वो भी बहुत खुश हैं साइबर क्राइम सिंध जोन के जो हेड थे एडिशनल डायरेक्टर इमरान रियाज साहब, आप उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें जो कि हेडक्वार्टर इस्लामाबाद से DG की मंजूरी के बाद जारी हुआ था। उसमें एक लफ्ज़ लिखा हुआ था, ट्रांसफ़र नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है क्लोज टू हेडक्वार्टर। ये आप समझते हैं ये क्या लफ्ज़ है, ये क्या टर्म है, और ये अफसर की रेपुटेशन और के वो उसके तमाम मामलात पे ये क्या असर रखती है और क्या पैगाम देती है। एक तादीबी कार्रवाई है ना ये, क्लोज टू ये मतलब एक डिस्प्लेजर टाइप की चीज़ है। क्लोज टू हेडक्वार्टर मतलब मुतमईन नहीं है या आपके मामला सही नहीं है, आपको जो है क्लोज किया जा रहा है। ट्रांसफ़र एक अलग वो चीज़ है। खैर, तो मैंने आपसे कहा कि मुझे लगता था कि वो मेरिट पे चीज़ें करना चाहते हैं, उनको उनकी मर्ज़ी की टीम नहीं दी गई, उनको उनकी मर्ज़ी की टीम जो है वो देने में रुकावटें की गई, जिसकी वजह से वो मुतमईन नहीं थे, और मुतमईन ना होने के बाद वो समझते थे कि मैं जो काम करना चाहता हूँ वो मतलूबा नताइज मैं नहीं दे पाऊँगा। तो उस वजह से उन्होंने मैंने आपसे कल भी जैसे हमने प्रोग्राम में बताया कि 1 महीने से वो खुद ये चाह रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि उनको यहाँ से रास्ता दिया जाए किसी और जगह जाने का, और उनकी ख्वाहिश थी कि उनको यहाँ से तब्दील कर दिया जाए। बहरहाल वो हुकूमत की मर्ज़ी है, वो जिसको चाहे DG रखे, उसमें किसी का कोई इख्तियार नहीं है। बहरहाल इनके इक़दामात बताते थे, उसमें सबसे अहम चीज़ जो इनकी तब्दीली से पहले हुई, साइबर क्राइम की हमने बात की थी। वहाँ पे जो कुछ अफसरान हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने इस मीटिंग में जब उनको ब्रीफ़ किया गया, बताया, तो उन्होंने उनके नाम भी नोट किए और कहा भी कि इस तरह का कोई आदमी स्पेयर नहीं किया जाएगा, उनको फ़ारिग किया जाएगा, या इस तरह के लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है। और उसके बाद कुछ लोगों के बारे में रिपोर्ट्स बना के हेडक्वार्टर भी भेज दी गई हैं और उन पे अमल होना था। अब देखना ये सबसे अहम चीज़ कि नए जो DG आए हैं मोहसिन हसन बट, क्या वो उन चीज़ों पे अमल करेंगे या उनको पस्से पर्दा डाल देंगे, या उन पे जो है वो उनको एक फ़ाइल की सूरत में दबा दिया जाएगा, आई गई हो जाएगी बात और उसको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। क्योंकि जो चीज़ें उनके ख़िलाफ़ बन के गई हैं, जो चीज़ें लिखी गई हैं, जो चीज़ें कही गई हैं, वो तमाम चीज़ें बिल्कुल एक ऑथेंटिक जो है ना वो मतलब इसमें किसी किस्म की कोई वो मुबहम नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक कॉन्क्रीट चीज़ें हैं सारी। लेकिन यहाँ तो हमें आपको पता है ना कि यहाँ पे जब आला अफसरान चेंज होते हैं, आला अफसरान चेंज होते हैं तो पॉलिसीज़ भी बदल जाती हैं, लोगों के रवैये भी बदल जाते हैं, सारी चीज़ें बदल जाती हैं। मतलब
आपने बताया मोहसिन हसन भट्ट साहब, जैसे आपने कल भी जिक्र किया कि धीमे मिजाज के अफसर समझे जाते हैं, और पॉलिटिकल जो आजकल मौजूदा जो 11 जमाती इत्तेहाद है उससे उनके बड़े समझे जाते हैं। उनके फेवरेट भी हैं वो, क्योंकि उन्हें पहले पीपल्स पार्टी सिंध में आईजी लगाना चाहती थी, फिर आईजी ये जो है आईजी पंजाब के भी वो शायद उम्मीदवार थे, और फिर डीजी एफआईए भी जब राय ताहिर साहब लगे तो इससे पहले उनका नाम भी ज़ेर गौर रहा है। तो आपने उनको बड़ा नर्म लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो धीमे मिजाज के हैं, लेकिन मेरे एक दोस्त हैं, वो ये आप उनको जानते हैं, वो कहते हैं कि ये होम्योपैथ हैं। होम्योपैथ डॉक्टर जो होता है कि जो ना नफ़ा ना नुकसान, ना नफ़ा ना नुकसान, जिसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और नुकसान ये है कि थोड़ा सा लंबा होता है उसका इलाज, बहुत देर तक चलता है, मगर प्यार से ठंडा ठंडा। तो मेरी जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि इमरान रियाज ने इसके बाद जो साइबर क्राइम के जो दीगर अफसरान हैं उन्होंने अपने ख़िलाफ़ होने वाली कार्रवाइयाँ, अपने तबादलों को रुकवाने के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी है, और काफ़ी लोगों ने उन्हें, जो बीच के लोग हैं, उन्हें यकीन दहानी कराई है कि अब जो है आपके मामलात हल हो जाएंगे। एक और तबादला उन्होंने सिंध जोन से किया था, जो नवीद निसार ख्वाजा साहब हैं, जो डायरेक्टर एडमिन थे एडीजी ऑफिस साउथ के, जी, उनका तबादला किया गया था, बल्कि उन्हें पुलिस में ट्रांसफ़र कर दिया गया, उन्हें गिलगित बल्तिस्तान भेज दिया गया था पुलिस में। वो वाक़या ये था कि जो हमें ज़राए एफआईए ने, एफआईए हेडक्वार्टर के ज़राए ने और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने जो हमें बताया है, पहले तो हम बात करते हैं साइबर क्राइम की, ताकि ये बात मुकम्मल करके हम आगे चलें, वरना बात अधूरी रह जाएगी। और बड़ी अहम बात है कि ये जो रावेज़ अली शाह वगैरह जो थे कॉन्ट्रैक्ट वाले साइबर क्राइम कराची के, कलीमुल्ला मेमन और इन पे अमीर खोसो है, फरहान शेख है, इनके तो अभी केस बनने थे, जा रहे हैं, इनके खिलाफ भी काफ़ी चीज़ें, उनके खिलाफ जो रावेज़ वगैरह खिलाफ जो लिखा गया है, तो सुना है कि उन्होंने बहुत सरतोड़ कोशिशें की, और बड़े हाई लेवल जो पुलिस के आला अफसरान हैं उनके ज़रिए भी डीजी को मैनेज करने की कोशिश की, सिफारिशें कराई हेडक्वार्टर में कि इनके खिलाफ ये चीज़ें ना हों, रुक जाएं, डायरेक्टर को भी, मगर वो इसमें नाकाम रहे, क्योंकि उनकी चीज़ें आगे जा चुकी थी, वो लिखा हुआ आगे चला गया था। अब ये देखते हैं कि ये लोग, ये नए डीजी को किस तरह मैनेज करते हैं, सिफारिश कराते हैं और उनको अपने खिलाफ कार्रवाई से कैसे रोकते हैं। इसी तरह इमरान रियाज जो हैं, जो एडिशनल डायरेक्टर थे साइबर क्राइम सिंध जोन के, जिनका हेडक्वार्टर जिनको क्लोज़ किया गया है, उनके बारे में भी हमारी हेडक्वार्टर में और आला हुकाम से बात हुई, तो उनका ये कहना था कि अब वो भी सरतोड़ कोशिश करेंगे अपना ट्रांसफ़र दोबारा रुकवाने की, मैनेज करने की और दोबारा इस जगह आने की। अब देखते हैं कि डीजी उस पर भी क्या जो है वो इकदाम लेते हैं, या डीजी उसके बारे में मतलब क्या अपना एक रिस्पॉन्स देते हैं, क्या एक फ़ैसला करते हैं, ये भी देखना है, क्योंकि राय ताहिर साहब बिल्कुल वाज़े तौर पे एक चीज़ करके गए थे। उसके बाद आपने बात की नवीद निसार ख्वाजा की, जो कि ग्रेड 20 के पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसर हैं और 28वें कॉमन से इनका ताल्लुक है, पीएसपी हैं जो कहते हैं, बड़ा पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, जी, उससे इनका ताल्लुक है। बशीर मेमन के दौर में ये एफआईए में आए और बशीर मेमन इनको एफआईए में लेकर आए, और जब ये एफआईए में इनकी ज्वाइनिंग हो रही थी तो हमें एफआईए के ज़राए ने बताया कि उस वक्त एडीजी साउथ जो थे वो डॉक्टर नजफ़ कुली मिर्ज़ा थे। जी बिल्कुल, जो आजकल डीजी नैब सिंध है मेरे ख्याल जी। तो नजफ़ कुली मिर्ज़ा जो थे वो इनकी तैनाती से खुश नहीं थे, शायद उनको भी इनकी रेपो से कोई मसला था। उस वक्त ये ग्रेड 19 में हुआ करते थे जी। और सुना है कि नजफ़ कुली मिर्ज़ा ने फिर इनको अपने घर एक दिन शाम को बुलाया ज्वाइनिंग लेने से पहले, और इनको वाज़े तौर पे तंबीह की कि आप आ तो गए हो, आपकी पोस्टिंग और सर्कल भी मिल रहा है, मगर ख्याल रहे कि बिल्कुल सीधा चलना है, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना और किसी किस्म की शिकायत नहीं हो। अल्लाह ताला दोबारा, हम आपको भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह बशीर मेमन का भला करे। बिल्कुल बिल्कुल, बशीर मेमन अच्छा आदमी है, बड़े रेपुटेबल अफसर हैं। जी हाँ, माशाल्लाह। उस पर एक प्रोग्राम किसी दिन हम करेंगे, और किस किस को कैसे कैसे लाए और क्या किया, और बस मतलब जो भी जानने वाला है उसको एक बस या गाड़ी या ट्रक थी, बोला कि बैठ जाओ चलते हैं एफआईए हेडक्वार्टर। खैर, वो डीजी थे, उनकी मर्जी है। तो नवीद निसार ख्वाजा की जहाँ बात हो रही है, उसके बाद उनको जो है वो कॉर्पोरेट कमर्शियल बैंकिंग सर्कल कराची में एडिशनल डायरेक्टर तैनात कर दिया गया, और उसके बाद जब वो डीआईजी प्रमोट हुए ग्रेड 20 में तो उनको यहीं एडजस्ट किया गया, और एडजस्टमेंट के बाद उनको जो है वो
एडीजी साउथ ऑफिस जो है FIA, उसमें डायरेक्टर एडमिन की पोजीशन पे तैनात कर दिया गया। तो ये डीजी, इसके बाद उनको जो है वो यूनस चांडियो मेरे ख्याल से यहाँ से डायरेक्टर डायरेक्टर जोन 2 हैदराबाद से वापस पुलिस में तबादला हुआ और वो KP के चले गए थे। KP चले गए तो इनको जो है वो कायम मकाम डायरेक्टर सिंध जोन 2 का चार्ज दे दिया गया नवीद निसार ख्वाजा को। काफ़ी अरसे ये वहाँ पे रहे। उसके DG सुना इनसे भी कोई ज़्यादा खुश नहीं थे। और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने कुछ अरसे पहले जो ज़राए हमें बताते हैं, FIA और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के ज़राए के मुताबिक उन्होंने कहा कि आपके पास ग्रेड 20 के अफसरान कुछ ज़्यादा हैं। इस्टेब्लिशमेंट को कुछ अफसरान चाहिए थे जिनको उन्होंने मुख्तलिफ़ सूबों में उनकी खिदमात देनी थी पुलिस के तौर पे। तो DG ने मौका गनीमत जानते हुए, जो लोग बताते हैं, कहते हैं नवीद निसार ख्वाजा को और दूसरे एक सुलेमान सुल्तान राना है ये भी जो कि डायरेक्टर थे FIA हेडक्वार्टर में। अच्छा, 24th कॉमन से शायद ताल्लुक़ रखते हैं सही। और वो भी PSP हैं। उनकी भी कोई शोहरत का मसला है, सही। शायद उनसे अपनी माजी की सर्विस में कोई दानिस्ता नादानिस्ता गलती हुई है, वो उनसे अभी तक चिपकी हुई और साथ चल रही है। सही। तो DG मेरे ख्याल से शायद DG के इकदाम और एक्ट से तो यही लगता है कि DG चाहते थे कि दोनों को खुदाफिज कह दिया जाए और FIA को ये भी खुदाफिज कह के चले जाएं। बहुत खिदमत इन्होंने अंजाम दे दी, FIA ने इनसे बहुत फ़ायदा ले लिया इनकी प्रोफेशनलिज्म से। तो DG ने उनका भी इस्टेब्लिशमेंट तबादला कर दिया और इनको भी शायद इस्टेब्लिशमेंट भेज दिया और इस्टेब्लिशमेंट ने इनको गिलगित बल्तिस्तान पोस्टिंग कर दी। खैर, इन्होंने कल तक जो हमारी इत्तलात थी, ये DG की वजह से यहाँ से जा रहे थे और इन्होंने कल तक चार्ज नहीं छोड़ा था। और DG अगर 2-4 दिन रह जाते तो ये शायद चार्ज छोड़ के चले जाते। बस अल्लाह इन पे भी मेहरबान हुआ कि कल DG चले गए और इन्होंने चार्ज नहीं छोड़ा और ये यहीं हैं। तो खुश तो ये भी बहुत होंगे और खुश होने का हक है हर किसी को और होना भी चाहिए। FIA को कौन छोड़ता है। आपने खुशी की बात की तो अब जो डायरेक्टर सिंध जोन 1 कराची के जो डायरेक्टर कराची जोन जी अब्दुल्ला शेख साहब, खुश तो वो भी होंगे। उनके बारे पहले मैं आपको नवीद निसार को बात ज़रा लंबी हो रही है, मगर आप मुझे ख्याल से आपको भी मज़ा आ रहा है सुनने में या दिलचस्प बात। जाहिर है आपकी मालूमात हमेशा इतनी इनसाइड होती हैं। और ये नवीद निसार ख्वाजा ने भी सजदे तो किए होंगे मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल किया। मिठाई बांटी हो या ना बांटी हो, बिल्कुल, मगर खुशी में सजदे जरूर कह रहा है कि शायद मिठाई भी मैंने आपको पहले भी कहा, ये बांटते नहीं है, मिठाई खाते हैं। जी। खैर, ऐसे मजाक में किसी ने पहुंचा दी होगी किसी तो नवीद निसार ख्वाजा के लिए भी एक, जिसको क्या कहेंगे कि मतलब गुड लक क्या कहेंगे, मुझे तो वो अल्फाज नहीं आ रहे। आप बताएं क्या बेहतर लफ्ज़ है। भाई उनकी खुशकिस्मती कह लें। उनकी चलें, अल्लाह पाक उनके लिए आगे भी बेहतर करे। उनकी दुआएं सुन ली। हाँ, अल्लाह उनके लिए बेहतर करे और उनके लिए खैर का मामला करे, उनके लिए आगे भी बेहतर हो। वैसे मिलने में अच्छे नहीं, अच्छे आदमी है। जाहिर सी बात है PSP है, वो तो बेहतर इंसान होता है माशाल्लाह, पढ़ा लिखा भी, सर्विसेज के और सुपीरियर इंसान, सर्विस के भी हैं, सुपीरियर सर्विस और सुपीरियर इंसान। तो इस तरह से उनका वाकया हुआ तो वो भी चार्ज छोड़ने से रह गए। तो लोगों ने ये भी कहा, कहते हैं लोग, कि शायद अब वो भी भरपूर कोशिश करेंगे कि इस तबादले को कैंसिल करा दिया जाए, रुकवा लिया जाए और मैनेज करके यहीं रहा जाए। FIA से कौन जाना चाहता है? कोई नहीं। FIA में जो आए वो कहता है कि बस मेरा जो है ना, मतलब सब यहीं से मैं रिटायर हो जाऊं। और अच्छी बात है, होना भी चाहिए। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि बेहतर से बेहतर जगह पे हो और इनका हक है। तो इस तरह इनके लिए भी एक बेहतरी हो गई और इनके लिए मतलब ये कोशिश करेंगे और लोग कहते हैं कि ये मैनेज कर लेंगे अपना ट्रांसफ़र रुकवाने में, क्योंकि ये तो नहीं जाना चाह रहे थे, DG की वजह से जा रहे थे, मजबूरी में, दिल नहीं था इनका। खैर, दूसरी आपने बात की डायरेक्टर सिंध जोन 1 की कराची की, अब्दुल्ला शेख साहब की। जी बिल्कुल। अब्दुल्ला शेख साहब भी बहुत सारे मामलात में DG की वजह से एहतियात कर रहे थे और जैसे एक डायरेक्टर एक्ट करता है उस तरह एक्ट नहीं कर पा रहे थे। अब लोग कहते हैं कि अब्दुल्ला शेख साहब भी अपने पूरी डायरेक्टरशिप को मतलब उसी तरह से एक्सरसाइज करेंगे, इंजॉय करेंगे, फुल अथॉरिटी से चीज़ें, अपने डिसीशन चीज़ें और एक पुरएतमाद तरीके से होंगे। अब उनको मैं नहीं समझता कि नए DG के आने की वजह से किसी किस्म की कोई परेशानी या रुकावट है। अब वो मतलब बिल्कुल फ्री हैंड फ्री फॉल है और वो विकेट के चारों तरफ खेल सकते हैं और वो खेलेंगे। और मेरा ख्याल है उन्होंने, जो मेरी इत्तलात हैं, आपके पास यकीनन मुझसे ज़्यादा होंगी,
कि उनके गिर्द वो लोग सारे जमा भी हैं, जो वो 11 रुकनी टीम भी जमा हो गई है, एम्पायर्स भी हैं, पूरा मतलब मैच तो पूरा तैयार था, सिर्फ राय ताहिर साहब ही एक रुकावट थे। रुकावट ना कहें, राय ताहिर साहब कहते थे सीधा सीधा काम करो, सीधी बात करो, सीधे मामलात रखो, जो मेरिट पे प्रोफेशनलिज्म है जो करने आए हो वो करो। हाँ, तो वो विकेट के एक तरफ ही खेलना दे रहे थे ना, जी। और इसी तरह नवीद ख्वाजा से भी राय ताहिर साहब को कोई जाती वो नहीं है, कोई मामलात नहीं है, उनकी चीज़ों में मतलब नॉलेज में कोई चीज़ आई उन्होंने बेहतर नहीं समझा, सीनियर अफसर है वो, कराची में रहा है, कराची में उसके वास्ते वो फीडबैक लेते थे, पता है उनको कोई चीज़ उनसे छुपी हुई नहीं है। राय ताहिर साहब का माशाल्लाह सेंस, चीज़ें, आईक्यू लेवल बहुत तेज़ आदमी है और समझदार आदमी है। एक तो होता है कि कोई किसी को किसी के बारे में ब्रीफ कर दे, मेरी उनसे मुलाकात नहीं है तो ये मेरे लिए बड़ी इनसाइड इंफॉर्मेशन है, बड़ी तो इस तरह उसलिए उन्होंने किया था। बाकी उनको FIA भी राय ताहिर साहब के घर की वो सर्विस नहीं है, राय ताहिर साहब के लिए FIA पाबंद नहीं है। अब वो चले गए, अब उनका वास्ता नहीं, अभी इनकी सबकी अब ये देखना है कि DG उनके इकदामात को किस तरह रिवर्स करते हैं, कैंसिल करते हैं, और इन सब को किस तरह कहते हैं कि ठीक है भाई जो चाहे मर्जी, एडजस्ट तो हैं कि जिस तरह चाहो मर्जी, चलो जो तुम्हारी खुशी है बोलो क्या करना है, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। इसी तरह एक और FIA के अपने सर्विस के ग्रेड 20 के अफसर हैं अब्दुल हमीद भुट्टो। जी 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 बिल्कुल, अब्दुल हमीद भुट्टो साहब, जिन्हें बशीर मेमन साहब ने कोयटा में मेरा ख्याल डायरेक्टर, नहीं बशीर मेमन साहब नहीं, सनाउल्लाह अब्बासी साहब ने, सही वो दोनों लाड़काना से शायद उनका, जी हाँ, सनाउल्लाह अब्बासी साहब का और इनका लाड़काना से ताल्लुक रखते हैं, और दोनों का वो FIA सर्विस के FIA में ही असिस्टेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे, वो डायरेक्टर कोयटा जी जी कुछ अरसा रहे, और DG को काफ़ी लोगों ने उनके बारे में शिकायत भी की हैं कुछ मामलात के बारे में। एक इंक्वायरी भी हुई थी, जो शकील दुरानी साहब, जो आजकल मेरे ख्याल उनके पास ADG साउथ का चार्ज है जी, शकील दुरानी साहब जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल साउथ का चार्ज है, उन्होंने एक इंक्वायरी भी की थी, जो ये अफगान पाक अफगान जो चमन बॉर्डर है, नहीं वो तो आपको पता है कि उनके जो है वो उनके क्या कहेंगे कि अंडर डायरेक्टरशिप कराची में एक होते थे सिराज पंवर डिप्टी डायरेक्टर, जी जी, जिनको कोयटा ट्रांसफ़र किया गया था रोटेशन पॉलिसी में, जी जी, और वो जब कोयटा पहुंचे तो शायद उनको DD इमिग्रेशन लगाया गया, जी जी, तो उनके काम में उन्होंने अपने काम में मुदाखलत पर चौकियाँ, वो जो इमिग्रेशन चेक पोस्टों पर अपने मखसूस लोग डायरेक्टर ने तैनात करने की कोशिश की और इंटरफेरेंस और मुदाखलत करने की कोशिश भी की। वो लेटर आपने हमने सब ने देखा है और मेरे पास भी है, तो उन्होंने वाज़े डायरेक्टर के खिलाफ और डायरेक्टर को लेटर लिखा था कि ये आपका काम नहीं है, आप मुझे अपना काम करने दें, आप अपने मनपसंद अफराद को क्यों लगाना चाहते हैं इन पोस्टों पर, इन चेक पोस्टों पर, इमिग्रेशनों पर, गवादर पर, मुख्तलिफ, और वो आपको पता है क्यों लगाना चाहता है हर अफसर। और उसके बाद तो इंक्वायरी में साबित हुआ ना जी, और उस वजह से सिराज पंवर का इस्लामाबाद तबादला भी कर दिया गया था, क्योंकि सनाउल्लाह अब्बासी की बड़ी कुर्बत थी अब्दुल हमीद भुट्टो साहब से। अब्दुल हमीद इनके एक करीबी और भी AD असिस्टेंट डायरेक्टर अफरोज़ कलवड़ भी वहाँ हैं, वो भी इनके बड़े करीब समझे जाते हैं कोयटा में। जी, अब्दुल हमीद भुट्टो साहब ने, हमारे दोस्त भी हैं अब्दुल हमीद भुट्टो साहब, बहुत अच्छे इंसान हैं और कॉम्पिटेंट भी हैं और बड़े लोगों के साथ रवैया भी बहुत अच्छा है, लोगों से मिलते हैं, शिकायत भी दूर करते हैं और पुराने FIA के अफसर हैं। खैर, अब्दुल हमीद भुट्टो साहब जो डायरेक्टर हैं FIA के, मैंने आपसे कहा कि सनाउल्लाह अब्बासी के बाद जो है वो उनको हटा दिया गया, और उसके बाद उन्होंने अभी भरपूर कोशिश की, जिसको भरपूर कोशिश कहते हैं ना, राय ताहिर साहब को अप्रोच करने में, सिफारिश कराने में, उनको कहलवाने में, और उनको मतलब इस तरह का एक मतलब जोर, मतलब वो प्रेशर कहें या इतना पुरजोर मतलब तरीके से कहलवाने में कि उनको दोबारा डायरेक्टर कोयटा जोन तैनात किया जाए। हमारी इत्तला के मुताबिक, जो कि बहुत बावसूख ज़राएं, सिर्फ लंगर गप नहीं है ये कि मैं आपसे कुछ कह दूं कि यार वो यूं कह रहा था होटलों पे चाय के बैठ के, वो यूं कह रहा था, इधर उधर की बातें, सुनी सुनाई बातें जो हम करते हैं कि जी मुझे ज़्यादा पता है, तुम्हें पता है, इससे सुना उससे सुना कह दिया। ये मैं बिल्कुल आपको बहुत ही मतलब बावसूख और बड़ी ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ कि उनको जो है कहलवाया गया, कहा गया। राय ताहिर साहब जो DG थे FIA के, उन्होंने वाज़े अल्फाज में सख्ती से इस चीज़
का इनकार कर दिया उनकी तैनाती करने में, उनको तैनात करने में डायरेक्टर क्वेटा जोन अब्दुल हमीद भुट्टो को, और कहा कि इनकी रेपो वहाँ सही नहीं है, इनके मामलात वहाँ सही नहीं रहे, इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं रहा और ये बहुत सारे मामलात में इन्वॉल्व रहे हैं, उनकी शिकायत रही हैं, मैं इनको किसी सूरत वहाँ पे डायरेक्टर क्वेटा जोन दोबारा तैनात नहीं कर सकता। उसके बाद इन्होंने अभी 11 रुकनी जो सियासी इत्तेहाद है जो अभी हुकूमत में आया है, उसमें इसे एक सियासी पार्टी के बहुत ही मंझे हुए पुराने और बारसूख और बाअसर वफाकी वज़ीर से भी कहते हैं कि अब्दुल हमीद भुट्टो ज़ाती तौर पे मिले गए, उनसे रब्ता किया इस्लामाबाद में और उनके ज़रिए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को भी बड़ा पुरज़ोर तौर पे 2-3 दफ़ा कहलवाया कि अब्दुल हमीद भुट्टो को जो है वो डायरेक्टर क्वेटा जोन तैनात कर दिया जाए या इनकी पोस्टिंग कर दी जाए। अब वो पोस्टिंग वहाँ भी कर दी जाए डायरेक्टर क्वेटा जोन, फिर तो ऐसा हुआ कि वो डायरेक्टर मतलब साउथ जोन में डायरेक्टर जोन 2 हैदराबाद के लिए भी कोशिश करते रहे, इंटरेस्टेड थे, दिलचस्पी ले रहे थे, तब भी उनकी नहीं मानी गई। राना सनाउल्लाह ने, अब मुझे नहीं पता उस वफाकी वज़ीर के कहने पे राना सनाउल्लाह ने आगे डीजी को कहा भी या नहीं कहा, या वही जो होता है जी जी हाँ हाँ हो रहा है कह दिया हो जाएगा वो कर दिया। बहरहाल वो वफाकी वज़ीर भी इनका काम नहीं करा सके और राय ताहिर साहब ने वहाँ पे भी मजबूती से जो है मतलब इस तरह का एक अपना क्या कहेंगे वो मतलब अपना वो एक अपनी पावर्स को एक्सरसाइज भी किया और दबाव को बर्दाश्त जी हाँ वाज़े तौर पे मतलब एक पैगाम दिया और इनकार ही कर दिया, मना कर दिया। तो शायद यही वो वजूहात थी ना जिनकी वजह से राय ताहिर साहब कंफर्टेबल नहीं थे इस हुकूमत के साथ, और राय ताहिर साहब शायद इन्हीं मुतालबात और इन्हीं चीज़ों, ये छोटी छोटी चीज़ें शायद जमा होती गई जिनकी बुनियाद पर उन्हें जो है शायद वो चाहते थे कि वो ज़्यादा अरसे शायद नहीं चल पाएंगे इस 11 जमाती इत्तेहाद के साथ, और इसीलिए वो भी ख्वाहिशमंद थे और ज़ाहिर वफाकी हुकूमत को भी एक ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट मिल गया जो कि शायद उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा बेहतर साजगार है उनके लिए। तो यही अब लोग कहते हैं, कल FIA के जो इसी सतह के इसी लेवल के अफसरान हैं, कल हमारी उनसे बात हुई तो अब उनका यही कहना था कि देखें अब्दुल हमीद भुट्टो साहब भी शायद मैनेज ना कर जाएं और डायरेक्टर साउथ जोन में डायरेक्टर 2 हैदराबाद जोन वो भी तैनात हो सकते हैं, क्योंकि अब उनको नए DG को कहलवाना, मैनेज करना, अप्रोच करना और अपनी मनपसंद पोस्टिंग कराना बहुत आसान है बनिस्बत राय ताहिर के दौर और उनके। तो ये हकायक हैं और ये हालात हैं और ये नए पुराने और नए DG का जो मतलब एक जायज़ा लिया है कि किसका क्या एक्ट होगा, क्या करेगा, क्या किया है, और उनके तो हमने तमाम इकदामात देख लिए, अब इनसे देखना है कि वो ये उन इकदामात और आगे इन चीज़ों को रिवर्स करते हैं, कायम रखते हैं, या इस तरह के लोगों को मज़ीद जो फ़िल्टर स्क्रीनिंग करके FIA से दूर रखते हैं और एक बिल्कुल मेरिट पे FIA की सर्विस को बिल्कुल शफाफ और साफ़ करने की कोशिश करते हैं, या किसी सियासी असर और दबाव का जो है वो उसमें आके और तमाम चीज़ें जो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वो कर देते हैं। खैर ये इनके अपनी चीज़ें, महकमा है, जो चाहे मर्जी करें। बिल्कुल ये इनका अपना महकमा है। और ये हमने आज सदर्न जोन की बात की, हम राय ताहिर साहब का जाना, मोहसिन हसन भट्ट साहब का आना और FIA में जो तब्दीलियाँ मुतवक्का हैं या जो पहले तब्दीलियाँ की गई क्या वो रिवर्स होती हैं, इस पर हम कुछ प्रोग्राम करते रहेंगे, कुछ वीडियोस बनाते रहेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा।